एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी फर्स्ट पार्ट है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा। द कॉज ऑफ डेमोक्रेसी इज द कॉज ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल ऑफ द फ्री स्पिरिट ऑफ मैन विथ इट्स स्पॉन्टेनियस इंस्पायरेशन एंड एंडीवर। लोकतंत्र की वजह मानव का व्यक्तिगत कारण है। लोकतंत्र की वजह मानव का व्यक्तिगत कारण है, मनुष्य की स्वतंत्र भावना है। फ्री स्पिरिट मनुष्य की स्वतंत्र भावना है जो कि सहज प्रेरणा एवं प्रयास है। एंडीवर माने प्रयास, स्पॉन्टेनियस माने सहज। तो लोकतंत्र की वजह मानव का व्यक्तिगत कारण है, मनुष्य की स्वतंत्र भावना है जो कि सहज प्रेरणा एवं प्रयास है। शुरू से ही जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से मानव जो है लोकतंत्र के लिए प्रयास करता आया है और उसमें शिक्षा जो है बहुत बड़ी सहायक भूमिका में आई है। शिक्षा जितनी ज़्यादा होगी लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा सफल होगा। दी कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की संकल्पना। डेमोक्रेसी इज अ प्योरली ह्यूमन आइडियल। डेमोक्रेसी इज अ प्योरली ह्यूमन आइडियल। लोकतंत्र शुद्ध रूप से मानवीय आदर्श है। लोकतंत्र शुद्ध रूप से मानवीय आदर्श है, यानी ह्यूमन आइडियल है। मनुष्य जो है इसको अपने आदर्श के रूप में लेता है। लोकतंत्र बहुत आसान नहीं होता है। लोकतंत्र के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसमें भी उच्च शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी जो है लोकतंत्र सफल होता है। और हमारे भारत देश में यहाँ तो मनुस्मृति का कानून लगाकर सारे मूल निवासियों को, जो 90% आबादी देश की है, उसको शिक्षा से वंचित कर दिया इन शैतानों ने जो ईरान से आए थे। तो भारत में लोकतंत्र क्यों सफल हो, कैसे सफल होगा? भारत का जो संविधान जो लोकतंत्र की बात करता है वो संविधान कैसे लागू होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज ए प्योरली ह्यूमन आइडियल। लोकतंत्र शुद्ध रूप से मानवीय आदर्श है और लोकतंत्र जो है वो इंसानों के लिए है, मानव के लिए है, शैतानों के लिए नहीं है। वो शैतान जो ऊंच नीच की बात करते हैं उनके लिए लोकतंत्र नहीं है। और वो शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और हमारे भारत के संविधान की हत्या कर रहे हैं। Man has been struggling since the dawn of history to understand and achieve the ideal। मनुष्य इतिहास के प्रारंभ से ही इसको समझने और इसके आदर्श को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी जब से इतिहास प्रारंभ हुआ है तब से मनुष्य जो है लोकतंत्र के आदर्श को पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी दुनिया में पहले आप देखते होंगे कि राजशाही आई है, राजतंत्र आया है, सारी दुनिया में आया है। राजतंत्र आया, कुलीन तंत्र आया, धर्मतंत्र आया, लेकिन धीरे धीरे करके आज 21वीं सदी में जो है दुनिया लोकतंत्र की तरफ जा रही है। कितने संघर्षों के बाद दुनिया में लोकतंत्र आया है, कितने लोगों ने लोकतंत्र के लिए खून बहाया है। और हमारे भारत देश में 21वीं सदी में हमारे प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन में धर्मतंत्र लागू कर रहे हैं। धार्मिक जो महापुरुष हैं, धार्मिक जो लोग हैं, उनको धर्माचार्यों को बुला करके उनके सामने साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, राजदंड धारण कर रहे हैं। वो भी 21वीं सदी में हमारे भारत देश में ये हो रहा है नए संसद भवन में। अब क्या कहा जाए हमारे भारत देश का, तो बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का। इट इज़ इन द पॉलिटिकल सेंस दैट द टर्म हैज़ यूजुअली बीन यूज्ड। इस शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक
अर्थ में किया जाता है। जो लोकतंत्र है ये राजनीतिक सिद्धांत है। सही देखा जाए तो जो लोकतंत्र है राजनीतिक सिद्धांत है, और जहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाया जाता है वहीं पर लोकतंत्र को भी पढ़ाया जाता है। तो ये जो लोकतंत्र है ये राजनीति पॉलिटिकल साइंस का ये टर्म है। तो इस शब्द का प्रयोग प्रायः राजनीतिक अर्थ में किया जाता है। लोकतंत्र का जो अर्थ है वो राजनीतिक अर्थ में किया जाता है, और राजनीति में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। लोकतंत्र का राजनीति में ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेमोस मतलब पीपुल, कैरोट्स माने पावर। डेमोक्रेसी रूल ऑफ द पीपुल। ये जो डेमोक्रेसी है ये दो शब्दों से बना है। एक है डेमोस, ये शायद ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है डेमोस, और दूसरा है कैरोटोस। तो डेमोस का मतलब होता है पीपुल माने लोग, और कैरोटोस का मतलब होता है पावर। तो इसका मतलब लोकतंत्र लोक शक्ति है। इसका मतलब लोकतंत्र लोक शक्ति है, मतलब डेमोक्रेसी जो है रूल ऑफ द पीपुल। तो लोकतंत्र का मतलब लोक शासन है। लोकतंत्र का मतलब लोक शासन है। जैसे हमारे भारत देश में है 90% आबादी यहाँ पर मूल निवासियों की है, भारत के मूल निवासियों की है, जिसको बहुजन कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं। तो अगर सही देखा जाए तो सही तरीके से अगर भारत में लोकतंत्र लागू होगा तो यहाँ पर मूल निवासियों का शासन होना चाहिए। लेकिन मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। मूल निवासी जो है जानवर के स्तर पर आ गए, जिसके कारण जो है अल्पतंत्र का यहाँ पर शासन है। जो ईरानी शैतान हमारे भारत देश के अंदर आए हैं, आज वो शासन सत्ता में है। मुश्किल से उनकी आबादी 3% है, लेकिन सत्ता में वो हैं। तो भारत में तो संविधान की हत्या हो रही, लोकतंत्र की हत्या हो रही, और वो भी 21वीं सदी में हो रही है, जबकि सारी दुनिया जो है लोकतंत्र की तरफ जा रही है। हम भारत देश के लोग जो है राजतंत्र की तरफ जा रहे हैं। खास करके नए संसद भवन में ये सब हो रहा है, ये सब नौटंकी हो रही है। तो डेमोस का मतलब पीपुल, कैरोटोस का मतलब पावर, ये दो शब्दों से लोकतंत्र डेमोक्रेसी बनी है। और इसका मतलब लोकतंत्र लोक शक्ति है, और डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपुल, यानी लोकतंत्र का मतलब लोक शासन है। लोकतंत्र का मतलब लोक शासन है। तो भारत में अगर लोकतंत्र सही मायने में अगर होगा तो मूल निवासियों का शासन होगा, मूल निवासी शासन सत्ता में होंगे, क्योंकि इनकी आबादी 90% है, 90% है, 90% है हमारे भारत देश में।